Dear student, today we are going to discuss over the notice writing. Notice is one of the best mediums to convey information to a large number of people in the shortest possible time. It can be put up anywhere to make an announcement or intimate about something impending in the फ्यूचर। तो ये सम टिप्स फॉर राइटिंग ए नोटिस। ए नोटिस इज ऑलवेज इनक्लोज्ड इन ए बॉक्स। इससे पहली बात होती है नोटिस राइटिंग के लिए कि नोटिस इज ऑलवेज इनक्लोज्ड इन ए बॉक्स। इस तरह से हम एक बॉक्स बना करके और उसी के अंदर में नोटिस लिखते हैं। तो याद रखेंगे क्योंकि नोटिस इज ऑलवेज इनक्लोज्ड इन ए बॉक्स। ये बॉक्स हो गया। अब दूसरी जो चीज़ है कि जो वर्डिंग हम करते हैं, जो लिखते हैं, तो हमारी राइटिंग जो प्रिसाइज हो, क्लियर हो, सिंपल हो और कॉम्प्रिहेंसिव हो, इसका ध्यान रखते हैं। अब फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ है, तो जैसे सबसे पहले यहाँ दे रखा है, ध्यान से फॉर्मेट को देखेंगे। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब जैसे इंस्टीट्यूशन का मतलब स्कूल नेम, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, जो भी नेम होते हैं वो आपको क्वेश्चन में वो मिल जाएगा कि वो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब ये ध्यान देंगे, ये हेडिंग यहाँ सबसे ऊपर होता है। अब ठीक इसके नीचे ये नोटिस वर्ड हम लिखते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो ये हम नोटिस वर्ड लिखते हैं NOTICE, तो ये इसी तरह से कैपिटल लेटर में रहना चाहिए। अब इसके लिए फिर यहाँ केयर करेंगे, लेफ़्ट साइड में यहाँ डेट के लिए जगह दिया है, ये टाइटल है। और उसके बाद है बॉडी ऑफ द नोटिस, यानी नोटिस में हम जो चीज़ें यहाँ से लिखना चाहते हैं। जनरली इट इज़ इन्फॉर्म्ड या दिस इज़ टू इन्फॉर्म, ऐसे करके हम नोटिस को शुरू करते हैं। तो यहाँ से अब जो कुछ भी हमें नोटिस में लिखना होगा वो हम लिख लेंगे। फिर अंत में यहाँ नीचे देख रहे हैं कि नेम और डेजिग्नेशन दिया हुआ है। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है। अब इस फॉर्मेट को एक बार ध्यान से हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये एक इनबॉक्स है। अब इनबॉक्स में हम जो फर्स्ट लाइन लिखते हैं वो होता है नेम ऑफ द स्कूल और इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। तो हेडिंग जब यहाँ बीच में लिखते हैं तो कोशिश ये हो कि ये जो नेम हेडिंग के रूप में यहाँ हम दे रहे हैं वो सेंटर में हो, यानी उसके लेफ्ट में भी उतना ही स्पेस छूटे जितना उसके राइट में है। अब वो एक वर्ड में हो या 2 या 3 या 4 वर्ड, उससे मतलब नहीं है। वर्डिंग करते इस बात को देखेंगे कि जो हम यहाँ नोट कर रहे हैं वो दोनों तरफ से लगभग सेंटर में रहना चाहिए। फिर एक बात ध्यान दीजिए, अब जो यहाँ हम ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल का नाम लिख देते हैं, ठीक उसके नीचे और उस वर्ड के सेंटर में, जो यहाँ हमने ये लिखा है इसके सेंटर में नोटिस वर्ड आना चाहिए। नोटिस वर्ड इसके सेंटर में आ जाता है और उसके नीचे हमारी टाइटल होती है। यहाँ डेट हमको लिखना होता है। अब डेट में लिखने के बाद यहाँ हम नोटिस के बारे में लिखते हैं और यहाँ अपना नेम और डेजिग्नेशन दे देते हैं। जनरली क्वेश्चन में UR करके दिया जाता है जिसमें नाम आपको मिल जाएगा लिखने के लिए। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। UR सुनीता सिंह, प्रेसिडेंट, रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी, नारायणा विहार, न्यू दिल्ली। The society wants to inform all residents about the holy celebration on Sunday, 20 March 2000 at Central Park at 11 a.m.
All the residents are welcome to attend with their family. A nominal fee of ₹100 per person will be charged to help cover the cost of food, service, tent, etc. Write a notice to be put up on the notice board in the society office to inform all residents of the same. चूँकि आपके पेपर में एक वर्ड लिमिटेशन दे देता है कि आपको 50 वर्ड में लिखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखना होता है। अब इसके नीचे ठीक फॉर्मेट पे इसको मिलाइए। तो इंस्टीट्यूशन नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है? तो रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी, यहाँ आपको मिल गया ये नारायण विहार। तो अब ये जैसे नारायण विहार दिल्ली, ये लिखे ना लिखे इससे कोई फ़र्क नहीं होता है। बस इतना अगर लिखते हैं कि रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी। अब ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। अब ये नहीं कि हम यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखें, इसका ध्यान रखना है। जैसे इसमें थोड़ा बड़ा हुआ है तो यहाँ नीचे लिख दिया। फिर ठीक इसके नीचे देखिए नोटिस लिखा गया है, कैपिटल लेटर में है। और उसके बाद जैसे जो हमारा टाइटल है नोटिस का, वो होली सेलिब्रेशन है। अब यहाँ देखिए डेट में एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे 7 मार्च 2000 के बाद XX किया हुआ है, तो ये हमेशा आप भी ध्यान रखेंगे कि ये डेट पूरी तरह से कोई कंप्लीट डेट नहीं होनी चाहिए। कभी भी 2000 के बाद XX आप भी कर देंगे, ये 2020 एग्जैक्ट नहीं लिखना है। फिर अब यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरा जो डिटेल है नोटिस का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ पर लिखा गया है। डेट टाइम वगैरह सब इसमें कर लिया गया, इसको आप ध्यान से पढ़िए। और लास्ट में यहाँ पर नाम जो है आपका नेम है और डिजिग्नेशन में उसका पद क्या है, तो प्रेसिडेंट है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल देख करके और उस फॉर्मेट को देख करके आप नोटिस को लिखने का प्रयास करेंगे, नोटिस राइटिंग को समझेंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए जो बोर्ड पेपर में पूछा हुआ है। रहे हैं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है इस बुक में, कि यू आर सिमर स्मृति ऑफ लोटस इंटरनेशनल स्कूल जोधपुर, योर स्कूल है डिसाइडेड टू कंट्रीब्यूट इन कंट्रोलिंग ट्रैफिक नियर योर स्कूल एंड रिक्वायर द नेम्स ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम 9 to 12. राइट ए नोटिस टू बी डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड 50 वर्ड्स। ये आपका CBSE सैम्पल पेपर 2018 में ये क्वेश्चन रहा है। तो अब देखिए इसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, यहाँ से मिल जाएगा लोटस इंटरनेशनल स्कूल जोधपुर। तो यहाँ लिख दिया गया लोटस इंटरनेशनल स्कूल जोधपुर। उसके ठीक नीचे आपकी नोटिस हेडिंग हो गई। यहाँ डेट, यहाँ भी ध्यान दें, 10 जुलाई। अब इसमें चूँकि डेट नहीं है तो भी हमें डेट एक बना लेना है, लिखना है 10 जुलाई, लेकिन ये कंप्लीट एग्जैक्ट डेट नहीं। जैसे 2000 के बाद ये देखिए 20 के बाद एक एक्सेस कर दिया गया। फिर ये आपके टाइटल है, तो टाइटल इसमें क्या है, तो नेम्स ऑफ वॉलंटियर्स, यानी ये रिक्वायर्ड जो वॉलंटियर फॉर ट्रैफिक कंट्रोलिंग, ये ट्रैफिक कंट्रोलिंग के लिए जो वॉलंटियर्स की ज़रूरत है वही हमारा टाइटल, वॉलंटियर्स फॉर ट्रैफिक कंट्रोल। अब ये यहाँ से कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लासेज 9 to 12 दैट द स्कूल है डिसाइडेड टू कंट्रीब्यूट इन कंट्रोलिंग ट्रैफिक इन फ्रंट ऑफ स्कूल ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड डिस्पर्सल टाइम फ्रॉम 20 जुलाई to 31 जुलाई 2020. The students selected will be required to give duty with the traffic police personnel. Students who are interested to accept the responsibility may give their names to their respective class teacher latest by 15 July 2020. For further details contact the undersigned. ये कंपलसरी लाइन बन जाता है नोटिस में, इसको आप लिख सकते हैं कि फॉर फर्दर डिटेल्स कांटेक्ट द अंडरसाइंड, चूँकि अंडरसाइंड का यहाँ नीचे नाम होता है सिमर स्मृति हेडगढ़। तो अब इसमें ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है तो इसको केयर कर लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन ये भी और एक्सरसाइज है। आर्ट क्लब ऑफ योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन। राइट एंड नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स
to be displayed on the school notice board, inviting students to participate in it. Give all the necessary details. You are Rishabh, Ridhima, Secretary, Art Club, Sunrise Public School, गुरुग्राम, हरियाणा। अब इसमें देखिए क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन नेम यहाँ आपको मिल गया कि सनराइज पब्लिक स्कूल गुरुग्राम, नोटिस, यहाँ डेट आपने ले लिया, और ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन ये आपका टाइटल हो गया। अब आप इसमें डिटेल इन्फॉर्म किए, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अंडर साइन करके और यहाँ लिख दिया गया। तो इस तरह से आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपने नोटिस राइटिंग को अगर आप समझ लेंगे कि हमें टाइटल को कहाँ लिखना है, नोटिस वर्ड लिखना है, डेट लिखना है, और लास्ट में जो कुछ लिखने के बाद एक लाइन ऐड करना है कि फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडर साइन, फिर अपना वो जो नेम और रेजिग्नेशन है वो लिखना होता है, और लास्ट में ये इसको इनबॉक्स करना नहीं भूलेंगे। ये इसके फॉर्मेट, ये क्वेश्चन भी आपका 2019 CBSE में पूछा है, तो ये इसको फॉर्मेट करना है, इनबॉक्स जो है इसके फॉर्मेट को नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप नोटिस बहुत अच्छे ढंग से लिख पाएंगे।